हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ जैसा कि अब हमारा लास्ट ऑपरेशन है रिटर्न्स द नंबर ऑफ़ नोट्स इन लिंक लिस्ट के हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं नंबर ऑफ़ नोट्स इन लिंक लिस्ट में। तो वो आज का हमारा ऑपरेशन है, लिहाजा चले आए स्टार्ट करते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो डिलीशन हमारा डन हो चुका था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं वाइड डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, वाइड आप जानते हैं, मैंने बार बार बताया वाइड एक ऐसी डाटा टाइप है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो वाइड प्रिंट ही लिख लें या डिस्प्ले लिख लें, जो आपका मर्जी या नाम उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको बाद में कॉल फिर उसी नाम से करना पड़ेगा। ये एक मतलब क्या है, मजबूरी है आपकी फिर बाद में। ठीक है, तो वाइड डिस्प्ले इसमें मैं कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाऊंगा। गाइज दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेइंग के अंदर भी दो कंडीशन, सिर्फ दो कंडीशन है। या तो ये हो सकता है आपकी लिंक लिस्ट पूरी की पूरी खाली हो, ठीक है, एक ये कंडीशन है। और एक ये कंडीशन है कि आपकी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई डाटा स्टोर पड़ा हो, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, लिहाजा हम दोनों को एक दफ़ा यानी चेक आउट करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा इफ़ की कंडीशन मैं लगाना चाहूँगा। अगर गाइस सबसे पहले तो हम ये चेक करना चाहेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट ही खाली है तो फिर क्या फ़ायदा हमें ये इतना लंबा कोड। दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो हमारी लिंक लिस्ट खाली हो सकती है या उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन रखते हैं, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। इस कोड को मैंने इतनी दफ़ा लिखा है कि आप अब तो इसको जानते ही होंगे। अगर अभी भी आपको इसकी समझ नहीं आई तो आपको चाहिए एक दफ़ा फिर से वीडियो को देखें। ठीक है, अगर हमारा हेड ही नल के इक्वल है, इसका ये मतलब होता है गाइस, देखें मैं आपको लेके चलता हूँ मिसाल दिखाने के लिए। ये हमारे पास गाइस सिंगली लिंक लिस्ट है। अगर हमारे हेड के अंदर, आपको पता है हमेशा हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। अगर हेड के अंदर नल स्टोर हो, इसका मतलब होता है आगे कोई भी नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नल लास्ट पॉइंट होता है। तो लिहाजा हमारी लिंक लिस्ट पूरी की पूरी क्या होगी? खाली होगी। तो आपने यहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले करवा देना है? अगर आपकी लिंक लिस्ट ही खाली है तो ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, नो नोड एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, वो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, अब ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है जी, अगर आपके यानी कह लें फॉर एग्जांपल, अगर दूसरी कंडीशन यही हो सकती है कि एल्स की बॉडी में अगर आपका हेड नल के इक्वल नहीं है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो एक हमें पॉइंटर लेना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जी? उसके लिए हमें एक पॉइंटर लेना होगा। अब मैं पॉइंटर यानी एड्रेस दे देता हूँ नोड। गाइस क्योंकि आप जानते हैं हमें पूरी लिंक लिस्ट का डाटा प्रिंट करवाना है, उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर ले लेता हूँ जिसे इक्वल रख लेता हूँ किसके? हेड के। ताकि अब ये क्या करेगा जी? अब इसे हेड का जो हमारी लिंक लिस्ट है ना, जो हेड है, लिंक लिस्ट में हेड है, उसका इसे एड्रेस मिल चुका है इस नोड को। ठीक है, अब ये उस एड्रेस पे पहुंच चुकी है पीटीआर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी? हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम बोलेंगे जी, जब तक हमारा पॉइंटर जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता ये लूप चलता रहे। पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा आपको इस लूप के अंदर जाके पता चलेगा। देखें, मैं क्या करता हूँ जी, प्रिंट आउट करवा लेता हूँ सी आउट। एक तो मुझे क्या चाहिए? पॉइंटर की प्रिंट करवानी है जी मैंने, पॉइंटर की चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद सॉरी गाइस, उसके बाद मुझे न्यू लाइन पे क्या चाहिए? न्यू लाइन पे मुझे पॉइंटर का डाटा चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक लिंक लिस्ट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसका डाटा होता है और एक उसकी की होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई, उसके बाद रह क्या गया? तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई गाइस। उसके बाद आपको पता है हमें नेक्स्ट पॉइंटर पे भी तो मूव करना है ना। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फिर क्या करो जी, हमें ले चलो
नेक्स्ट पॉइंटर पे यानी नेक्स्ट एड्रेस पे भेज दो। अभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी जब मैं आपको इसको अच्छी तरह से बयान करूँगा। ये इतना लंबा ऑपरेशन नहीं है, बहुत छोटा है, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिसकी ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब ये ब्रैकेट ऑफ हो गई और थोड़ी स्पेस के बाद मैंने फंक्शन की बॉडी भी ऑफ कर दी। अब देखें गाइस होगा क्या, आपको मिसाल की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने ये कहा कि अगर हेड ही नल के इक्वल है तो तुम क्या करो, तुम डायरेक्ट ही ये बता दो कि सिंगली लिंक लिस्ट में कोई की मतलब मौजूद ही नहीं है, ना कोई डाटा मौजूद है, ठीक है, यानी सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने ये देखी कि अगर ऐसी लिंक लिस्ट आ जाए, यूज़र ऐसी लिंक लिस्ट दे दे जिसमें डाटा एग्जिस्ट करता हो, तो तुम फिर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यही करेगा गाइज, वो वन बाय वन सबका डाटा प्रिंट आउट करता जाएगा। जैसे आप प्रिंटर की मिसाल ले लें, वो वन बाय वन कॉपी निकालता जाता है, तो इसी तरह से अब देखें। अब गाइस क्या होगा जी, देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने एक पॉइंटर लिया था जिसमें मैंने पॉइंटर को किसके इक्वल रख दिया था, हेड के, ताकि हमारा काम कहाँ से शुरू हो, हेड से शुरू हो, इस वाले हेड से। उसके बाद मैंने क्या किया जी, नेक्स्ट मैंने कोड लिया कि वाइल लूप मैंने लगाया कि पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल। जैसा कि आप जानते हैं हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल है, लिहाजा हमारा क्या होगा जी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हेड की एक तो की जो है वो प्रिंट आउट की जाएगी। उसके बाद हेड यानी इस वक्त पॉइंटर मीन्स हेड है ना गाइज, तो फिर हेड की और फिर हेड का डाटा जो है वो प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब हेड से एक कदम आगे बढ़ जाओ, ये इसका मकसद है इस कोड का, यानी पॉइंटर इज एरो से नेक्स्ट, मतलब कि नोड 1 पे हो तो नोड 2 पे चले जाओ, नोड 2 पे जाने के बाद फिर से ये लूप चलेगा। तो फिर क्या होगा जी, फिर यही होगा कि नोड 2 का जो एड्रेस है वो नल के इक्वल नहीं होगा। फिर से क्या होगा जी, फिर से ये कंडीशन चलेगी, पॉइंटर की यानी कि नोड 2 की प्रिंट आउट होगी, उसके बाद नोड 2 का डाटा प्रिंट आउट होगा, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे जी, नोड 2 से नोड 3 पे मूव कर जाएंगे। नोड 3 जैसा कि हमने एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, 3 नोड लिए हुए हैं, तो नोड 3 नल के इक्वल आ जाएगा, यानी कि नोड 3 से के बाद नल आता है, तो नोड 3 इज़ नॉट इक्वल टू नल आएगा। पहले तो उसकी की और उसका जो डाटा है वो पहले प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद गाइस नोड 3 के बाद नल आएगा, तो नोड 3 के बाद जो नल आएगा, नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अब आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि कभी ऐसा नहीं होता गाइज कि जो नोड 3 है उसे ही नल बोला जाता है। नोड 3 इज़ नॉट इक्वल टू नल, नोड 3 नल नहीं होता, नोड 3 नल नहीं होता, नल नोड 3 के बाद वाली की बात हो रही होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोड 3 के नेक्स्ट में नल लिखा हुआ है, यानी जो नोड 3 के बाद वाला कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे नल बोला जाता है। और यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि नोड 1 को हेड नहीं कहा जाता, नोड 1 से पहले वाले नोड को हेड कहा जाता है। ठीक हो गया, इस चीज़ को समझे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब डिस्प्ले वाला ऑपरेशन आज ओवर होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन की बॉडी का कोड मिल जाएगा, ओवरऑल सब ऑपरेशन को हम कॉल करेंगे और हमारा काम डन हो जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।